स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और जैसे आप देख सकते हैं ये एफएम का लेक्चर है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, तो उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एफएम के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो ये एफएम के लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब लेक्चर्स देखना है तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द सीक्वेंस, बिकॉज सीक्वेंस अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, एफएम में थ्योरी ज़्यादा नहीं रहता है, सम्स ही रहता है। तो सम्स जो रहेंगे वो मेरे उसी वीडियो के नीचे कमेंट में मैं उसको अटैच कर दूंगा। और अगर आपको उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, तो मैं आपको उसकी भी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। जो आज का मेरा लेक्चर है, इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहले मैं कैपिटल स्ट्रक्चर कवर अप करूँगा और उसके बाद में आई विल बी स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। और वो जो आपका बेस्ट टॉपिक जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, और उसका नाम है डेरिवेटिव्स। तो ये टॉपिक के बाद में मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव्स लूँगा। वर्किंग कैपिटल जो है और बाकी सारे टॉपिक्स को हम बाद में कवर अप करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेवरेजेस है, डिविडेंड पॉलिसी है, कैपिटल बजटिंग है। बट इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स होने के बाद में मे बी आई विल कवर फॉरेक्स, फॉरेक्स नहीं तो दूसरा कोई टॉपिक। अभी आप देख सकते हो कि सिलेबस में चेंजेस आए हैं। तो ये जो है ये प्रोफेशनल लेवल का वीडियो है। तो CS एग्जीक्यूटिव के नए सिलेबस के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर मे बी डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने सिलेबस से रिस्ट्रिक्टेड रहिए, क्योंकि ये जो वीडियोस है दिस इज़ फॉर एवरीवन, वेदर यू आर परसुइंग CA और CS और CMA एंड इवन फॉर माय बैचलर स्टूडेंट्स। तो जो बीकॉम में तो नहीं है, BAF की पढ़ाई कर रहे हैं या MCOM की पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे ये टॉपिक आपको मिलेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स डिसीजन। आज का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, आई विल बी कवरिंग स्मॉल थियोरेटिकल पार्ट और एक सम मेरे करने का यहाँ पे टारगेट रहेगा। पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगा कि सम जो है, मेरे पास बुक है, तो ये जो मेरी बुक है इसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ये सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल नहीं है, बट इसके जो मैं सम कराऊंगा इसको मैं कमेंट में रखूँगा। तो जो सम रहेगा उसका सोल्यूशन बोर्ड पे होगा। बड़े सम्स करूँगा मैं, छोटे सम्स नहीं करूँगा। अगर आपको बड़े सम्स आ गए 15 मार्क के, 8 मार्क के, तो डेफिनेटली आप छोटे सम्स को आसान से क्रैक कर पाओगे। ओके, तो ये इसमें जो सम्स है CS और CA लेवल के सम्स है। तो ऐसा नहीं है कि भाई यू नो कि बैचलर की बुक है ये। तो ये जो बुक है इसको मैंने कंपाइल किया हो 3-4 बुक से, तो इसके अंदर आपको प्रोफेशनल लेवल के सम्स मिलेंगे। आप अगर बैचलर्स के कोर्सेज में भी करके जाते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर द डे, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल आपको पता है, उसका मतलब आपको पता है। कैपिटल मतलब पैसा लगाना, बिजनेस में पैसा लगाना। तो जो आप बिजनेस करते हो XYZ, आप जो भी बिजनेस डालने वाले हो, जो भी बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हो, आप उसमें पैसा लगाओगे, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? देखिए, एक चीज़ समझ जाना, पैसे अगर आप ले रहे हो ना, तो पैसे कभी भी फ्री में नहीं आते। अगर आप लोगों से पैसे ले रहे हो, शेयर होल्डर्स से पैसे ले रहे हो, इन्वेस्टर्स से पैसे ले रहे हो, लेंडर्स से पैसे ले रहे हो, तो एक चीज़ समझ जाइए, पैसा जो है कभी भी फ्री नहीं आता है। अगर आप इक्विटी बोल के पैसा लोगे तो आपको उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। नो डाउट वो फ्लक्चुएटिंग है, बट यू हैव टू गिव देम। अगर आप प्रेफरेंस बोल के पैसा लोगे तो आपको उनको फिक्स डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आप डिबेंचर बोल के पैसा लोगे तो आपको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कहना मैं चाहता ये हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो टॉपिक आपको ये बताएगा कि भाई किस तरीके से पैसे क्या कंपोजिशन में, क्या स्ट्रक्चर में लेना है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी है 10 मिनट मैक्सिमम, फिर समझी है और समझी करते रहेंगे। देखिए, समझिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है, समझिए मेरी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। एक्सपेंशन मतलब अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रही है, ब्रांचेस नहीं खोल रही है। तो समझिए मेरी कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए पैसा चाहिए। कंपनी को बिजनेस बढ़ाना है, 1 ब्रांच है, 4 ब्रांच और डालना है, 3 ब्रांच और डालना है, एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन करने के लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी यहाँ पे सोचेगी, डिलेमा में है कि क्या मैं पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के लूँ, क्या मैं पैसा डिबेंचर्स बोल के लूँ, क्या मैं पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल के लूँ, क्या मैं थोड़ा पैसा 25 लाख समझिए इक्विटी बोल के, 25 लाख डेट बोल के। मतलब एग्जाम्पल ये है, मेरी कंपनी है, उसे 50 लाख की जरूरत है, वो एक्सपेंशन करने जा रही है। तो क्या मैं 50 लाख इक्विटी शेयर बोल के लूँ लोगों से, क्या मैं डिबेंचर बोल के पैसा लूँ, क्या मैं पूरा 50 लाख प्रेफरेंस शेयर बोल के लूँ,
या क्या मैं थोड़ा सा इक्विटी थोड़ा सा डिबेंचर 20-30 के रेशियो में या 25-25 के रेशियो में या 40 लाख इक्विटी 10 लाख डेब्ट बोल के लूँ? तो ये सब सवाल रहेंगे। आप बोलेंगे सर क्या टाइम पास कर रहे हो, पैसा चाहिए ना, खलास करो ना, ये क्या है ये सब? देखिए अगर आप पूरा पैसा इक्विटी बोल के लोगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। दे हैव द वोटिंग राइट्स, तो कहीं ना कहीं दे में इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर आप पूरा का पूरा पैसा डेब्ट बोल के लोगे, उधार बोल के लोगे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। डेब्ट है भाई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, अभी जैसे लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है, ऑपरेशंस बंद है, बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट तो चलता रहेगा, नो डाउट गवर्नमेंट ने उसको रिलैक्स किया है कुछ मंथ के लिए, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए ना। 1-2 महीने के लिए वो EMI को आपने रिलैक्स कर दिया है कि चलो ठीक है 2 महीने तक EMI पे मिस कर सकते हो, बट जून के बाद जब अगर लॉकडाउन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो तो मई का डेट है, बट आगे अगर एक्सटेंड होता है तो फिर क्या करोगे? बिजनेस तो नहीं हो रहा है, ऑपरेशंस बंद है, गुड्स नहीं बिक रहे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो कैपिटल लोगे उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। योर कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी बैलेंस। ज़्यादा इक्विटी भी नहीं, ज़्यादा डेब्ट भी नहीं, ज़्यादा प्रेफरेंस भी नहीं, एक बैलेंस रखिए। इक्विटी ज़्यादा रखोगे तो आपको पता है, आपने पढ़ा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स, दे में इंटरफियर, आपके मैनेजमेंट में इंटरफियर करेंगे, और बहुत सारे और एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। और अगर आप ज़्यादा रखोगे डेब्ट, तो उधर तो फाइनेंशियल क्राइसिस, डेब्ट मतलब उधार, अब ऐसे लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में तो प्रॉब्लम होगा। तो ज़्यादा डेब्ट भी अच्छा नहीं, जब तक अच्छा चल रहा है वेल एंड गुड, जब अच्छा नहीं चल रहा है तो आप कहाँ से डेब्ट का लोन चुकाओगे? आप कहाँ से बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे? तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जो पैसा ले रहे हो, it should have a balance, it should have a optimum capital structure। तो ये हम ये टॉपिक में सीखेंगे। देखिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उनके शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाना, उनके शेयर होल्डर्स के अर्निंग प्राइस पर शेयर को बढ़ाना, उनके शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको ये दिखाया जाएगा कि भाई कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर है। तो आपको कोई ना कोई टूल लेना है और वो टूल लेके प्रूव करना है। अगर समझिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल के टूल से प्रूव करना है। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है अर्निंग पर शेयर, तो आपको अर्निंग पर शेयर के टूल को यूज करना है। तो ये आपको ये टॉपिक में करना है। टॉपिक का डिफिकल्टी कुछ नहीं है, एफएम वेरी फ्रैंकली कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये याद रखो, सम तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से पहली चीज। अभी सम स्टार्ट करते हैं, काम की बात। यहाँ से तुम्हारा सम स्टार्ट होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से माइनस करने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे आता है? बोरोड कैपिटल पे माइनस करने का। कैसे वो सम में बताऊंगा। उसके बाद आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स लेस करने का, अर्निंग आफ्टर टैक्स। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नाम देखिए प्रेफरेंस, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का, वो लेस करके बचता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको डिवाइड करने का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आएगा आपको ईपीएस। आपको यहाँ तक पहुँचना है। अभी क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द मैक्सिमम ईपीएस, तो ईपीएस यूज करना है। गेटिंग इट? तो ये जो नीचे जो पैरामीटर है ना, ये चेंज होता रहेगा। 90% दे विल आस्क यू ईपीएस और दे में आस्क यू रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसका एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो यूज करने का। बट अभी सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाते हैं, फर्स्ट सम है, चैप्टर को सिंपल वे से करते हैं। ये फॉर्मेट को याद रखो। सर ये आगे क्या लिखा है भाई? इससे भी आगे फॉर्मेट है, पी रेशियो से मल्टीप्लाई करने का, तो आता है आपको एमपीएस। सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब मर्जर्स के अंदर मैं आपको स्वैप रेशियो निकाल के बताऊंगा, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इन न्यू कंपनी, मार्केट फॉर्म ऑफ द न्यू कंपनी, ये सारी चीजें। तो आप बोलेंगे सर ये आगे क्यों नहीं बताया? तो यहाँ पे अपना जो काम है, यहाँ पे ये टॉपिक में वो यहाँ तक है, ईपीएस तक है, यहाँ से यहाँ तक। सर काम की बात बोलो, ये ऊपर इसके ऊपर कुछ है कि नहीं है? यस है। सबसे ऊपर आता है सेल्स, सेल्स में से लेस करने का वेरिएबल कॉस्ट, फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर लेस करने का फिक्स कॉस्ट, फिर आता है EBIT। ऊपर भी है नीचे भी है, बट अपन को रेस्ट्रिक्टेड रहना है। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस पर रेस्ट्रिक्टेड। आप बोलेंगे सर फिर आप बता क्यों रहे अभी लेक्चर के अंदर? क्योंकि कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे वो काम आएगा। लेवरेजेस कराऊंगा, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज, तो वहाँ पे वो सेल वाला डेटा काम आएगा।
तो वेरी फ्रैंकली बोलूं, एक बड़ा सा शीट है, टाइम शीट, वो आप याद रखिए। फॉर्मेट को अगर आप समझ जाते हो, आपका एफएम हो गया। बिकॉज एफएम के अंदर वेरी फ्रैंकली बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका लेवरेजेस, आपके मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये फॉर्मेट पे बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मेट आता है तो आपको समझ आते हैं, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो आपको डिफिकल्टी होगी। 4 टॉपिक इस पे बेस्ड है। वर्किंग कैपिटल का अलग फॉर्मेट है, फिर वो आपके आगे दूसरे टंडन कमेटी, वो सब, वो पूरा अलग कंसेप्ट है। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग एक अलग है, पे बैक, प्रॉफिटेबिलिटी, मॉडर्न टेक्निक्स, वो सब भी हम सीखेंगे। बट यहाँ पे आपको इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में हर बार याद रखिए, 5 बार बोल दीजिए कि हम स्टार्ट करेंगे EBIT से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सर नहीं दिया तो काम की बात बोलो, फॉर्मूला है, निकालना सिखाऊंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला के थ्रू। अभी देखिए एक ही सम में सब बता दूंगा ना, आप बोलेंगे सर क्या है, एक सम में सब वैरायटीज दिखा रहे हो। तो अपना पहला सम है, आगे के सेशन में आप देखिए आएंगे, सब वैरायटीज आएंगे, मेरा कोई सम सेम नहीं रहेगा। EBIT से स्टार्ट होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले इंटरेस्ट माइनस करने का, फिर टैक्स माइनस करने का, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने का, फिर जो आंसर आता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आ जाएगा EPS। ये सिंपल है। This is all about this chapter. Very frankly, I'll tell you. आपको 3-4 ऑल्टरनेटिव दिया रहेगा, कंपनी को 10 लाख चाहिए, ऐसा ले के ऐसा ले के ऐसा ले, आपको बोलने का कौन सा ले, जिसका बोलेगा किसके थ्रू प्रूव करना है। EPS बोला है तो EPS के थ्रू प्रूव करके बताना है। सिंपल है। 8 मार्क का समय, बोनस है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोनस, बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वेरी फ्रैंकली बोलूंगा यही चीजें रहती है वर्ड प्रॉब्लम में। बस खाली वो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा, उसको बड़ा टेबल बनाना है, दैट्स इट। बट अगर आपको ये पिलर मालूम है, बाकी सारी चीजों में कुछ बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो सम को देखिए। कैपिटल स्ट्रक्चर सर कहाँ पे देखिए, कमेंट में देखिए भाई, नीचे कमेंट में देखिए, सम रखा है, वो सम करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा आज का पहला टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 12 बेसिक सम, पीक पे जाना है, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड सम में डिफिकल्टी हुई, आगे के सम में बाउंसर जाएगा। आई बी वेरी स्लो। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या कैसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो मेक इट वेरी क्लियर, बिकॉज फर्स्ट सम है, आई हैव टू बी वेरी स्लो, देन आई बी टेकिंग द स्पीड। जब पीक पे जाएंगे तो मैं इतना स्लो नहीं रहूंगा कि बताऊंगा इंटरेस्ट किस पे निकालते, इंटरेस्ट कैसे निकालते। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट थिंग, बिकॉज वी आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स। तो बट आई विल बी वेरी स्लो इन द फर्स्ट कमिंग सम्स। फर्स्ट 5 सम्स में डिफिकल्ट होगा, आई विल ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 10 to 12 सम्स, सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 12। सर पेज नंबर, कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक्स है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को तो कमेंट में मिल जाएगा, जिनके पास, जिन्होंने ऑफलाइन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, पर जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो उनको तो मिल जाएगा, पर जिन्होंने नहीं किया है नो वरीज, आपका कमेंट में सम है, अच्छी तरीके से है। अगर ब्लड है तो मुझे पिंग कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट्स EPS। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? EPS बोले तो ये ढूंढना है, EPS ढूंढना है। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30%, रिक्वायर्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 10 लाख, which can be financed by any of the following alternatives. Particulars: alternative 1, alternative 2, alternative 3. Alternative 1 में 12% debentures 2 lakh, equity share 8 lakhs. Alternative 2 5 lakh. Alternative 3 12% debentures 8 lakh, equity 2 lakh. सर क्या बोल रहे हो? कंपनी है, कंपनी को बताना है कि सबसे ज्यादा EPS कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑल्टरनेटिव में दिखेगा। सर काम की बात बोलो, कैसे मालूम पड़ा? देखिए, अ कंपनी हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ EPS, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है EPS है। कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव है, आपको तीनों ऑल्टरनेटिव में से बताना है कि सबसे ज्यादा GPS किस में है। और EPS हर बार ज्यादा होना चाहिए, अर्निंग्स हर बार ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा बेसिक नॉलेज यूज कीजिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट कम होना चाहिए। तो भैया FM में क्या है मालूम, क्या कंपैरिजन करना पड़ता है, 3-4 प्लान दिए रहते हैं, तो आप बोलते हैं सर समझ में नहीं आता किसमें ज्यादा लेने का, किसमें कम लेने का। अर्निंग शुड ऑलवेज बी द मैक्सिमम एंड कॉस्ट शुड बी द मिनिमम। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC सिखाऊंगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब से कम है वो बोलूंगा। तो बोलना नहीं सर ये क्या है, कैपिटल में आपने मैक्सिमम बोला, कॉस्ट में कम बोला। कॉस्ट हर बार खर्चा कम होना चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका देखना यही साइकोलॉजी रहेगा, कॉस्ट कम से कम करो और अर्निंग ज्यादा से ज्यादा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में करने जा रहा हूं, आप लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ये वीडियो अवेलेबल है आपके पास, और ये आप सब्सक्राइब करोगे तो ये अवेलेबल रहेगा हमारे पोर्टल में सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है तो कहीं ना कहीं ये वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ड्यू टू मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन गोइंग टू द कोचिंग क्लासेस एंड गेटिंग द इक्विप मटेरियल फॉर इट। सो दैट इज द रीजन वी आर प्रोवाइडिंग लेक्चर्स, सो डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब। द रीजन फॉर दैट इज वेरी सिंपल, आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे और आपको अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं आगे कमिंग में कुछ लाइव लेक्चर्स कंडक्ट
अलग करने वाला हूँ। तो अगर वो लाइव लेक्चर्स रहेंगे तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम, स्पेशली टू माय स्टूडेंट्स, बिकॉज accordingly we have to coordinate a time also. If you don't want to attend the live lectures, is absolutely fine. It's not mandatory you have to attend a lecture, but subscription will help you with the updates and allied things. चलिए start करते हैं। Question number 12 स्टार्ट करते हैं। देखिए दो डेटा दिया है, EBIT is 1 लाख, सेकेंड वाला है EBIT is 2 लाख। फर्स्ट वाला है EBIT is 1 लाख, मैं 1 लाख से करूंगा, 2 लाख से आपके लिए रहेगा होमवर्क। EBIT is 1 लाख से स्टार्ट करूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ EPS, अर्निंग प्राइस पर शेयर। सर काय को वाई पूछा है क्वेश्चन में, देखिए EPS निकालना है। चलिए कितने ऑल्टरनेटिव है? 3 ऑल्टरनेटिव है। इसको बोलने का पर्टिकुलर्स, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3। सर काम की बात बोलो, सम कितने मार्क्स का है? 4 मार्क का है। आधा सम सेकंड वाला हाफ करोगे, सेम है, खाली EBIT से चेंज करके करता है, सेम पैटर्न है, एवरीथिंग इज द सेम। आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, आपको सेकंड पार्ट करने में डिफिकल्टी होगी नहीं, डिफिकल्टी होगी आई विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। एक मैं क्या करता हूं मालूम, कि पहले समरी बना लेता हूं। ये ना कुछ लोग नहीं करते, सर हम लोग को नहीं करना है, मत करो भाई। हम मैं समरी इसलिए बनाता हूँ, डिफिकल्टी होगी नहीं और रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक समरी बना लेते हैं। क्या क्या है आपके पास? 12% डिबेंचर्स, पहले वाले में 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख। क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। ESC मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 लाख, 5 लाख और 2 लाख। ये आपका समरी है, ये कुछ काम का नहीं है, लाइन बना के रख दीजिए, नहीं तो आपको सोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम दे सकता है। तो लाइन बना के रखिए आप। मतलब सम को समझाऊंगा ना, अगर आपको सम को समझना है ना, एक कंपनी है, कंपनी को है ना 10 लाख की जरूरत है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी को 10 लाख की जरूरत है। कंपनी सोचती है 2 लाख डिबेंचर बोल के लूँ, 8 लाख इक्विटी बोल के लूँ, या तो 5 लाख डिबेंचर बोल के लूँ, 5 लाख इक्विटी बोल के लूँ, या तो 8 लाख डिबेंचर बोल के लूँ, 2 लाख इक्विटी। मतलब दे आर कमिंग विद वेरियस कॉम्बिनेशंस। दिस इज द टॉपिक यार, कैपिटल स्ट्रक्चर। 10 लाख ऐसे लूँ, 8 + 2, 10 लाख ऐसे लूँ, 5 + 5, 10 लाख ऐसे लूँ, 8 + 2 लाख। कैसे लूँ मैं 10 लाख, वो सवाल है, और आपको प्रूफ करना है 4 मार्क्स के लिए। और कैसे आप प्रूफ करोगे? EPS के थ्रू। सर क्यों EPS? काम की बात, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमाइजिंग EPS, दे वांट EPS फ्रॉम यू। EPS निकालना है। सम हर बार, सर हर बार सारे सम EBIT से स्टार्ट होगा। लेट द EBIT से स्टार्ट होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। EBIT से सम स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में EBIT दिया है, मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ। EBIT इज 1 लाख, मैं ये पार्ट कर रहा हूँ, आप लोग सेकेंड पार्ट करोगे। आप लोगों को होमवर्क है, आप सेकेंड पार्ट करोगे। मतलब बोलना क्या चाहता हूँ मैं, सुनिए इसको। आप लोग कौन सा करोगे? सेकेंड EBIT, दैट विल बी 2 लाख। मैं 1 लाख से करूंगा, आप लोग 2 लाख से करोगे। खाली ये चेंज होगा फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इंटरेस्ट का तो EBIT से लेना देना नहीं। ऑब्वियसली डेटा चेंज होगा बिकॉज अमाउंट अलग आएगा, बट EBIT मैं 1 लाख से कर रहा हूँ। 1 लाख। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट इज 1 लाख। सेकेंड वाला आप करोगे EBIT कितने से? 2 लाख। तो यहाँ पे 1 नहीं, 2 लाख लिखना। सिंपल, दैट्स ओनली डिफरेंस। चलिए सबसे पहले क्या लेस करते हैं, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट। अभी ये करने की जरूरत नहीं है, बट सिंस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट हर बार बोरोड कैपिटल पे आता है। कितना है तुम्हारा बोरोड कैपिटल? 12%। तो ऑल्टरनेटिव 1 कितना बोला है? 12%। ऑल्टरनेटिव 1 का डेप्थ कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख पे आप निकालिए 12%, और वो आपको आ जाएगा आंसर, दैट इज 24,000। नेक्स्ट वन, ऑल्टरनेटिव 2, इंटरेस्ट निकालेंगे सेम 12%, और यहाँ पे कितना है? 5 लाख। देखिए डेप पे, डिबेंचर पे निकाल रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन डेप, 12% ऑफ डेप। 12% कॉमन है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बट फर्स्ट समय इसलिए मैं बहुत बेसिक कैलसी से कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको।
एंड द आंसर इज 60,000. आंसर इज 60,000. थर्ड वाला इंटरेस्ट निकालिए, सेम 12%. और यहाँ पे कितना है आपका 8 लाख. डेप देखिए कितना है आपका 8 लाख. तो निकालिए 12%, 96,000. आंसर इज 96,000. चलिए पोस्ट कर देंगे. इंटरेस्ट पहले में कितना था 24,000, दूसरे में कितना है 60,000 और तीसरे में कितना है 96,000. इंटरेस्ट लेस होता है. फॉर्मेट में देखिए पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को लेस करने का. तो आपका ये कितना है आपका यहाँ पे 1 लाख. 1 लाख में से 24,000 निकाल दीजिए 76,000. इधर 1 लाख में से 60,000 निकाल दीजिए, दैट इज नथिंग बट 40,000. आई एम वेरी स्लो. कुछ चीज़ें मैं ओरली भी कर सकता हूँ बट आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. मैं फास्ट फास्ट करके आपको ओरली कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. 4,000. तो दैट इज ऑल अबाउट इट. तो ये आपका कंसेप्ट इंटरेस्ट हो गया. इसको क्या बोलने का अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. क्वेश्चन में टैक्स दिया है. यस क्वेश्चन में टैक्स दिया है. आप देखिए क्वेश्चन में टैक्स इज 30%. लेस टैक्स, टैक्स भी लेस होता है एट 30%. देखिए यहाँ पे टैक्स दिया लेस टैक्स. तो निकालिए 30%. आई एम वेरी स्लो बट आई हैव टू गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. सेकंड का निकालिए 30%, दैट विल बी 12,000 and next one will be 1,200. लेस कर दीजिए तो आपको आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स. कर दिया आपने, टैक्स निकाल दिया तो आ जाएगा आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो लेस कीजिए 76,000 माइनस 22,800, दैट्स 53,200. 40,000 लेस 12,000, दैट्स 28,000 and 4,000 minus 1,200 and that is 2,800. उसके बाद क्या लेस करोगे आप प्रेफरेंस का डिविडेंड. बट क्वेश्चन में देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं. लिख दीजिए फ्रेंड्स, नहीं लिखोगे चलेगा बट फॉर्मेट एक ही याद रखिए. मेरे सारे समझ में फॉर्मेट एक ही रहेगा. प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं क्वेश्चन में. डैश 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 आएंगे, ऐसे सम्स भी आएंगे. कुछ भी नहीं है तो वही आंसर आएगा. नीचे जो आंसर आएगा दैट इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. तो वही आंसर आएगा आपको 53,200, 28,000 एंड 2,800. फिर आपको डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करना है. और फिर आप डिवाइड करोगे उसके बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी अर्निंग पर शेयर. अर्निंग्स हर बार जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ द बेस्ट और कॉस्ट जो हर बार सबसे कम है दैट इज द बेस्ट. चलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. वेरी सिली मिस्टेक. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिया है. सर देखो ना इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है. अरे मालूम है, देखो उसके आगे रुपीज लिखा है, नंबर नहीं लिखा है. रुपीज लिखा है. रुपीज देखिए, रुपीज 8 लाख, रुपीज 5 लाख, रुपीज 2 लाख. नंबर नहीं दिया है. नंबर कैसे निकालने का फ्रेंड्स? बेसिक चीजें करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट समय, इसलिए बता रहा हूँ. नंबर का फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज. नंबर नहीं है, मैं ऑल्टरनेटिव 1 का कर रहा हूँ. लेट द नंबर बी x. फेस वैल्यू कितना है ये देखिए. फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू कॉमन है 10 और फर्स्ट में रुपीज कितना है? फर्स्ट में रुपीज कितना है? 8 लाख. सो दिस विल बी 10x इज इक्वल टू 8 लाख. और सिंप्लीफाई कीजिए इसको. x इज इक्वल टू 8 लाख अपॉन 10 दैट इज 80,000. x मतलब नंबर ऑफ शेयर्स. तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 80,000. सेकेंड वाला सेम वैसे ही करोगे. x रखिए नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू रहेगा सेम 10. यहाँ पे कितना है? 5 लाख. तो आंसर कितना रहेगा फ्रेंड्स? फटाफट करेंगे. x इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाई 10 तो आंसर विल बी 50,000. तो ये तुम्हारा 50,000 आना चाहिए आपको फ्रेंड्स. थर्ड वाला करेंगे. लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी x, फेस वैल्यू सेम है 10. यहाँ पे कितना है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट? 2 लाख. तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 2 लाख. तो आंसर हो जाएगा 20,000. बेसिक चीज़ें हैं. डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस सिली थिंग. चलिए अभी क्या करना है? ईपीएस कैसा आता है? ईपीएस आता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. देखिए फॉर्मेट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. ये आएगा तो समय का, नहीं तो भूल जाइए. तो पहला कितना है? 53,200 डिवाइड बाय 80,000. so that is 0.665. second one is 28,000 divided by
50,000, that is 0.56. Third one is 2,800 divided by 20,000 and that is 0.14. अब मुझे बोलिए कौन सा ज़्यादा है, 0.665 के 0.56 के 0.14, तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा है 0.665. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन. तो अगर कंपनी को पैसा लेना है, कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत है, कंपनी अगर 10 लाख लेना चाहती है, तो यहाँ पे उसको जो ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, ऑप्शन शुड बी बाय 2 लाख ऑफ डिबेंचर्स एंड बाय 8 लाख ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. दिस इज द वे यू स्कोर मार्क्स. 4 मार्क्स आपको मिले. आप सेम ऐसा सम करोगे पार्ट 2, वही सम में पार्ट 2 EBIT वहाँ पे कितना रखना है आपको बोला गया है 2 लाख, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख. इंटरेस्ट तो सेम रहेगा बट ऑब्वियसली आंसर चेंज आएगा बिकॉज ऊपर 2 लाख से माइनस करोगे. टैक्स भी चेंज होगा बिकॉज अमाउंट चेंज होगा. और आप देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो सेम रहेगा. दिस इज द वे यू डू इट. दिस इज द बेसिक सम एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट. क्या समझा हमने? सबसे पहले समझा हर सम स्टार्ट होगा EBIT से. फॉर्मेट याद रखिए, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, फिर जो आएगा EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आएगा EPS. तो यहाँ पे सम हर बार EBIT से स्टार्ट होगा. और सेकंड चीज, सम में क्या ढूंढना है वो इंपॉर्टेंट है. ये सम में EPS बोला था. अभी नेक्स्ट सम कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल बोलेगा, तो फिर बोलना नहीं सर EPS क्यों नहीं ढूंढा, क्योंकि वो सम में नहीं पूछा था. तो इसी के साथ में हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ.